ओम शांति। ओम शांति। नया वर्ष 2010 की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी बाबा के होली हंस। हंसों में भी बाबा ने कहा कुछ हैं हंस, कुछ हैं होली हंस, कुछ हैं परम हंस। तो अब देखना है कि मैं कौन हूं। ब्राह्मण बनना ही अर्थात हंस बनना, और उसमें होली हंस और परम हंस। तो देखो, हमेशा बाप दादा कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं हम सभी ब्राह्मण। ब्राह्मणों की मर्यादा तो आप सब समझते ही हैं। हम ब्राह्मण किसको कहते हैं? केवल ज्ञान सुनने से ही नहीं। ऐसे तो देखो, आजकल अपने चैनल में विश्व में अपना ज्ञान का प्रसारण होता है। बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन उनको हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का, ब्राह्मण कुल का पालन करते हैं, उनको हम ब्राह्मण कहेंगे। तो प्यारे बाबा ने कहा कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और उसमें हंस, होली हंस, परम हंस। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? क्योंकि देखो, ज्ञान सागर बाबा ने हम सबको, बाबा के यज्ञ को चलते 73 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अब शिव जयंती से नया वर्ष शुरू होगा। तो बाबा ने हम सबको वर्तमान समय, जो बाबा के महावाक्य हैं, तो बाबा हम बच्चों को पिछले वर्ष की वाणी, उसके पहले की वाणी और अभी की वाणियां जो बाबा हमको सुना रहे हैं, तो बाबा हम बच्चों को क्या कह रहे हैं? अब बाबा हमको टिप्स दे रहे हैं, क्योंकि अब बाबा का कहना है कि अब समय कम है, मंजिल ऊंची है। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि अचानक के पार्ट में विजयी रतन कौन बनेंगे? जिनका बहुत काल का विदेही बनने का अभ्यास होगा, और विशेष व्यर्थ संकल्प से मुक्ति। तो अब हम तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने ना? कम समय में तो हमें अपने जो तीव्र पुरुषार्थ करना है, उसके लिए छोटी छोटी बातें बाबा ने बताई कि उसको हम अंडरलाइन करें, अर्थात व्यर्थ संकल्प से मुक्त। क्योंकि ऐसे तो संकल्प अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे पास बाबा संकल्प को कहते हैं ना, बच्चे आपके पास खजाना है। कौन सा खजाना? शुद्ध संकल्पों का।
संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे देखो, बीज हम बोते हैं, चाहे किसी भी चीज का बीज हो, तो बीज अगर शक्तिशाली होगा, श्रेष्ठ होगा, क्वालिटी का होगा, तो पौधा अथवा फल, वृक्ष भी ऐसा ही होगा। अगर बीज ही कमजोर होगा तो धरती शक्तिशाली भी होगी तो क्या होगा? रिजल्ट नहीं निकलेगा। ऐसे ही हमारे कर्म श्रेष्ठ हों, शक्तिशाली हों, प्रभावशाली हों, उसके लिए हमारा संकल्प श्रेष्ठ हो और संकल्पों की सफलता हो। वह कब होगा? जब हम व्यर्थ से मुक्त होंगे। देखो, कोई भी कार्य करने के पहले हम स्वयं ही सोचने लग जाते, माना हम स्टेशन जा रहे हैं, पता नहीं ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, छूट तो नहीं जाएगी, ऐसा काम करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कोई भी कार्य जब हम करना शुरू करते हैं और उसके लिए हम पहले से ही व्यर्थ सोचना शुरू कर देते हैं, तो फिर स्पष्ट है रिजल्ट कैसा होगा। तो जब हम अपने स्वमान में रहेंगे, जब हम अपने, जो बाबा ने हमें कहा कि अपने स्वमान की माला जपो, जब हम अपने स्वमान की माला जपेंगे, स्वमान के स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो हमारे संकल्प की क्वालिटी भी ऐसी होगी और निश्चित हम सफलता मूर्त बनेंगे। बाबा ने क्या कहा? सफलता आपका बर्थ राइट है। बाबा ने कहा सफलता आपका बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये सोचने के बदले मैं क्या सोचती हूं? होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। तो देखो, हमारे तीव्र पुरुषार्थ में सबसे जो बड़ा विघ्न बनता है पहले पहले, वो हमारे थॉट्स हैं, हमारे विचार हैं, हमारे संकल्प हैं। तो हमारे विचार ऐसे कमजोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अपनी स्वस्थिति पर इतना अटेंशन नहीं देते। जैसे बाबा ने कहा ना कि नेचर और नेचुरल, जैसे आप जब देह अभिमान में थे तो आपकी नेचर भी ऐसी और नेचुरल भी ऐसे। आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। कोई मिला, उसने कहा मामा, किसी ने कहा चाचा, और हम जी हाँ, मना उसकी भी गहराई है। तो ऐसे बाबा ने कहा कि अब आपकी रूहानी नेचर और नेचुरल, तो नेचर और नेचुरल, तो उसके लिए क्या है कि जो बाबा हमको कह रहे हैं बच्चे, तीव्र पुरुषार्थ। तो हमें अपनी दिनचर्या को देखो, बाबा ने हमको कहा है ना, बच्चे आपके पास मैंने खजाना दिया है। खजाना कौन कौन सा? वो तो सबको याद होगा। ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प ना, दुआओं का।
तो देखो, हमें अपने समय खजाना है, और खजाना अर्थात कम समय में। देखो, आज हमसे कोई पूछता है आप ज्ञान में कब आए, तो इन बातों का हमें बड़ा फक्र है, बड़ा नाज है कि ड्रामा में बाबा की छत्र छाया में बाप दादा की पालना और बड़े महारथियों की पालना का मुझ आत्मा को ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साकार बाबा की पालना का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माना मुझे इस बात का फक्र है, नाज है, लेकिन फिर बात ये आती कि क्या मैंने इस समय को जमा किया, प्राप्ति की, फायदा लिया। और अब तो बाबा बार बार कह रहे हैं कि बच्चे, समय नाजुक हो गया है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो हम थोड़ी बातें पक्की करें ना, कुछ बातें, तो फिर हम तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाएंगे। देखो, जो बीत गया उसको हम क्या कहते हैं? सपना है। जो आने वाला है उसको क्या कहते? कल्पना है। और वर्तमान अपना है। आज का अमृत बेला तो बीत गया, वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना, लेकिन जो कल आने वाला है वो मेरे हाथ में है। तो हमें तीव्र पुरुषार्थ के लिए, क्योंकि बाबा की जो मुरली हम सुन रहे हैं इस सीजन की और रोज की मुरली, वो हमारे कानों में, हमारे हृदय में बार बार गूंज रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। भले देखो आज नहीं, देखो आज नहीं, कल आप और अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। पर जैसे जैसे समय बीत रहा है नंबर कम होते जाएंगे। देखो, पहले बाबा का यज्ञ रचा गया, जिन्होंने यज्ञ में सहयोग दिया, सेवा किया, समय पर आवश्यकता थी, उनका बहुत जमा हुआ। तो ऐसे ही हमें कुछ बातें ऐसी पक्की कर लें कि जैसे मुझे कल का प्लान बनाना है, कल का प्रोग्राम, तो जब हम रात्रि विश्राम करने जाते हैं तो रात्रि सोने के पहले अपना हम चार्ट जरूर चेक करें और उसको फुल स्टॉप लगाएं। दिन में कोई बात का उतार आया, चढ़ाव आया, ऊपर हुआ, नीचे हुआ, किसी बात ने मुझे बहुत खुशी से भर दिया, किसी बात से हमारा मन खिन्न हो गया, हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, तो हमारी मन की स्थिति भी जरा ना, थोड़ी खुशी गायब हो गई, थोड़ी उदासी आ गई। और रात को जब हम सोने गए तो हमने विधि पूर्वक बाबा को याद नहीं किया, क्योंकि मन का मूड ऐसा था और हम ऐसे ना। तो अगले दिन पर, आज के दिन का, कल के दिन पर हमारा इन कमजोर बातों का प्रभाव न रहे। सोने के पहले फुल स्टॉप करके विदेही स्थिति में स्थित होकर अपनी स्वस्थिति को श्रेष्ठ बना करके और विदेही अवस्था में विश्राम करना है, ताकि जब अमृत बेला हो और मेरी नींद खुले और मैं बहुत विधि पूर्वक अमृत बेले का समय को सदुपयोग करूं, बाबा से गुड मॉर्निंग करूं और बाबा से मैं सर्व शक्तियों को अपने अंदर समा लूं।
ऐसे ही न बैठ जाऊं मैं। बैठ करके बाबा से मैं सर्व शक्तियों को आत्मसात कर लूं और फिर जो हम विदेही अवस्था का अभ्यास करते हैं, अशरीरी अवस्था का, और शुद्ध संकल्पों का प्रयोग करते हैं, अथवा बाबा ने हमको जो सम्मान दिया, और अभी बाबा ने जो हमको दिसंबर की मुरली में बाबा ने कहा कि आप बच्चे 12 बार कौन सा अभ्यास करो, फरिश्ता स्वरूप का, और 12 बार निराकारी स्वरूप का। आप इसका प्रयोग करेंगे और अपने में बहुत एक शक्तिशाली परिवर्तन महसूस करेंगे। क्योंकि बाबा हमको कहते हैं, बच्चे आप साक्षी होकर ड्रामा के सीन को देखो। क्योंकि देखो अब समय नाजुक आ रहा है, तो हमें क्या बनना है, लाइट हाउस, अर्थात दूसरे जो विश्व की अनेक आत्माएं हैं ना, कि कोई ऐसी बात हो हम ही हिल डुल जाएंगे, तो दूसरों के हम लाइट हाउस कैसे बनेंगे, मददगार कैसे बनेंगे, प्रकाश स्तंभ कैसे बनेंगे, आधार स्तंभ कैसे बनेंगे, अंधों की लाठी कैसे बनेंगे। कोई परिस्थिति ऐसी आई और हमें कमजोर हो गए कि ये क्या हो गया, व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग गई। तो हम व्यर्थ संकल्पों से छुटकारा कब पाएंगे, इस अभ्यास से। क्योंकि देखो कहते हैं कि हमारे मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है, मनोविज्ञान कहता है उसका प्रभाव मन पर 3 घंटे रहता है। और बाबा कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक है। बाबा ने हमें नियम बना के दिया है, बच्चे अमृत बेला मुझे याद करो। हमें अमृत बेला कभी मिस नहीं करना चाहिए। अमृत बेला मिस करना गोया शक्तियों और वरदानों से वंचित होना ना। तो हम जब विदेही अवस्था का अभ्यास करते हैं ना, और फिर बाबा की मुरली सुनते हैं और फिर सारा दिन उस पर मनन चिंतन चलता है, तो जीवन के देखो आप सब घर गृहस्थ में रहते हैं तो कितनी बातों का सामना करना पड़ता। परिवार के साथ चलो, बिजनेस है, धंधा है, नौकरी है, मित्र संबंधी हैं, अनेक बातें ऐसी होती हैं ना। जैसे यात्री यात्रा पर जाता है ना, ट्रेन में जाओ, कार में जाओ तो दृश्य होता ना, साइड सीन। ऐसे जीवन की यात्रा में भी अनेक साइड सीन आते हैं ना। तो हमारी स्थिति एक रस रहे, शक्तिशाली रहे। कोई घटना का ना भले निगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन मेरे ऊपर ना उसका प्रभाव न पड़े। तो ये जो हमारी स्व स्थिति है विदेही अवस्था में रहने की, तो अभ्यास करते करते आत्माभिमानी स्थिति में रहने से हमारी नेचर और नेचुरल आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। बाबा कहते हैं ना कि आप क्या बनो, लाइट नहीं, डबल लाइट। तो फिर क्या होगा कि जैसे देखो हम बहुत ऊंचाई से नीचे देखते हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, नीचे जब हम देखते तो बड़ी बड़ी इमारतें भी हमको क्या दिखाई देती हैं, एक बिंदु के समान दिखाई देती है, बड़ी दिखाई दे। नीचे से हम देखते तो कितना बड़ा बड़ा दिखता है
और जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो बड़ी बिल्डिंग भी हमको बिंदु जैसे दिखाई देती है, बड़ी बड़ी नदी भी क्या दिखाई देती है, एक सुई के समान लकीर जैसे। तो फिर ये बड़ी बड़ी परिस्थिति भी हमको क्या दिखाई देगी, बड़ी बड़ी घटनाएं भी ना क्या दिखाई देगी, कुछ नहीं है। तो हम स्वयं गुणों से संपन्न कब बनेंगे? जब हम शक्तियों से संपन्न बनेंगे और जब हम व्यर्थ से मुक्त होंगे। बकायदे हम बाबा को याद करते हैं, मुरली सुनते हैं, सेवा में सहयोग भी देते हैं, लेकिन व्यर्थ का भी अंश रहता है ना। तो अब हमें देखो, मधुबन तो वरदानी भूमि में आए हैं, आप सब प्रवृत्ति में रहते हैं ना। सबसे बड़ा खजाना तो समय हो गया है। इस समय कितनी मुश्किल से, कठिनाइयों से आप यहाँ आए होंगे। तो इस बारी बाप दादा से मिलन मनाएंगे। और ये तो मधुबन वरदान भूमि है, तपोभूमि है ना। इतनी श्रेष्ठ विश्व की ये भूमि है। यहाँ हम आते हैं तो अपनी झोली को बहुत अच्छे से भर के जाना है, ऐसे शुभ संकल्प करके कि मुझे अब आम पुरुषार्थी नहीं, बाबा का आम ब्राह्मण बच्चा नहीं, मुझे विशेष पुरुषार्थ करना है। जो पहले बीत चुका वो तो बीत चुका, वो तो वापस आ नहीं सकती घड़ी। लेकिन अब मुझे जाकर के अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। अमृत बेला शक्तिशाली हो ना। और फिर पढ़ाई में अटेंशन, क्योंकि बाबा ने कहा पढ़ाई ही कमाई है। और साथ साथ हमें बाबा के कार्य में अवश्य सहयोग देकर के अपना भाग्य बनाना है। सफल कैसे करेंगे ना। ब्राह्मण जीवन जो है, खाना पीना सोना वो तो है, लेकिन हमें अपना जमा भी तो करना है ना, भाग्य भी तो बनाना है ना। जब मैं बाबा के ज्ञान में नहीं आई थी तो मैं अपने मन में सोचती थी, जब भक्ति पूजा पाठ करते थे तो मन में विचार आता था कि भगवान आपका बहुत शुक्रिया, ये जीवन तो मेरा बहुत अच्छा आपने दिया, लेकिन मेरा भविष्य क्या होगा, क्योंकि उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं रही हूं, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है कि मैं भविष्य अपना श्रेष्ठ बनाऊं। जैसे हम सब एक कहानी सुनते हैं ना कि एक सेठ था, पर था बड़ा कंजूस। तो जो उसके घर बहू आई तो बहू जो है बड़ी सदाचारिणी भक्ति मार्ग वाली थी। तो एक सन्यासी आया उसके यहाँ, साधु आया भीख मांगने के लिए। तो साधु ने उससे पूछा, बच्चे तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं आज बासी खा रही हूं और कल भीख मांगूंगी। थोड़ा बहुत जो हुआ तो दे दिया और साधु चला गया। तो उसके सास ससुर सुन रहे थे, उनको बहुत बुरा लगा, कितने धनवान की बहू। और सन्यासी को इसने क्या उत्तर दिया कि मैं आज बासी खा रही हूं और कल मैं भीख मांगूंगी, भीख से पेट भरूंगी। तो कहा कि तुमने तो हमारी इज्जत गंवा दी। थोड़े नाराज होने लग गए। तो उन्होंने कहा, नहीं माता जी, बाबू जी, मैंने इज्जत नहीं गंवाई आपकी, मैं सच बोल रही हूं। तो उसने उसका अर्थ बतलाया कि देखो, आपके घर की तो परंपरा ही नहीं है दान पुण्य करने की, समाज सेवा करने की। आपके यहां तो बस कमाना, खाना, सोना। तो मैंने जो पूर्व जन्म में कर्म किया था उसका फल मुझे आज मिला है, तो मैं बासी खा रही हूं ना। भाई मैंने अच्छा कर्म किया होगा, दान पुण्य किया होगा, तो आज मैं अच्छे घर में आई हूं।
लेकिन आज तो कुछ नहीं कर रही हूं ना, मैं क्या कर रही हूं? तो कल मुझे क्या मिलेगा? भाई लोगों से भीख नहीं मांगूंगी, पर भगवान से तो भीख मांगनी पड़ेगी ना मुझे। तो उसके 2 शब्द ने उनके सास ससुर की आंखें खोल दी ना। तो ऐसी भक्ति में भी हम सबका हाल था, क्योंकि देखो कुछ भी हो, हम भले भक्ति पूजा पाठ करते रहे, लेकिन बाबा ने अभी हम बच्चों को सद्बुद्धि दी है, हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार किया है, भी हमारे अच्छे पुरुषार्थ का आधार किया है। देखो कोई अच्छा पुरुषार्थ करता है, हमारे ब्राह्मण परिवार में भी कोई उत्तम पुरुषार्थी हैं, कोई मध्यम पुरुषार्थी हैं, कोई कनिष्ठ पुरुषार्थी हैं। क्यों अंतर हो जाता है? बुद्धि में फर्क नहीं है? किसी की बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ है ना, तो पुरुषार्थ भी उसका ऐसे है तो महसूस था ना हमारी। देखो बाबा हमको मुरली में कह रहे हैं, बाबा हमको कह रहे हैं कि बहुत काल के राज्य भाग्य को पाने के लिए बहुत काल का जमा चाहिए। बहुत काल के लिए, बहुत काल 2500 वर्षों की बादशाही है ना, तो बहुत काल का। और कोई बाबा की मुरली सुनते हुए भी अलबेले रहते, भाई अमृत बेला ही मिस कर देते हैं ना। जब दूसरी बातों में आप हर बात का ध्यान रखते हैं, परिवार से निभाना, समाज से निभाना ना, मेरी शादी होगी तो जरूर जाएंगे, न जाए तो भी चल सकता। तो बाबा के साथ हमको अपने संबंध नहीं निभाने हैं, जिससे मेरी इतनी सच्ची कमाई है ना। तो हमारी बुद्धि जो है इतनी श्रेष्ठ, स्वच्छ, दिव्य बुद्धि कैसे हो? जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत ही हाथ और साथ है। क्योंकि देखो बाबा की मुरली सुन भी लेते हैं, लेकिन इतनी महसूसता नहीं आती है कि नहीं मुझे परिवर्तन करना है। तो कैसे परिवर्तन होगा बताओ भला ना? कैसे परिवर्तन होगा? हमको फॉलो भी किसको करना है? भाई बहन एक दूसरे को क्यों फॉलो करें? फॉलो फादर क्यों ना करें हम? भी हमको ब्राह्मण जीवन में किसको फॉलो करना है? हमको बाबा मम्मा को, अपने दादियों को फॉलो करना है ना। तो हमें संपन्न आत्मा यही बनना है ना, तब तो हम संपूर्ण बनेंगे। तो हमें अपने जीवन का विदेही अवस्था का अनुभव करने से ये बाबा ने जो अभ्यास बताए हैं ना, अब हम सोचें क्या करें, टाइम तो मिलता ही नहीं है। नहीं, मैंने कहा बाबा ने कहा है ना, तो मुझे जरूर करना है। जब हम बाबा की श्रीमत पर कदम कदम चलते हैं तो बाबा हमें बहुत मदद करते हैं। बाबा तो आया ही है हम बच्चों को मदद करने के लिए ना। तो बस बाबा कहते बच्चे हिम्मत आपकी, कदम आप उठाओ, मदद मैं करूंगा। तो हमें इस बात पर हम बाबा ने कहा है कि नहीं, ये पुरुषार्थ जरूर करना है मुझे। ऐसा बहुत समय मिलता है हमको। ऐसे अगर हमारे अंदर लगन है और लक्ष्य है कि मुझे परिवर्तन होना है, मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, मुझे ऐसा बनना है, तो उसके लिए ना मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। बाबा ने श्रेष्ठ कर्मों की कलम हम बच्चों के हाथ में दी है। हम जैसे चाहें वैसे अपने भाग्य को ऊंचा बना सकते। तो अभी हमें ना डरने घबराने की बात नहीं है, लेकिन
किस बात की आवश्यकता है? तीव्र पुरुषार्थ के लिए लगन बढ़े, हम लगन में मगन हो जाएं। हमारे बाबा की जो याद है ना, देखो याद में हमें कैसे बैठना चाहिए कि संकल्प करते रहे, समय से बीत गया, सफेद लाइट हो गई। तो जो पहला चांस होता है अमृत बेले का, दूसरा समय होता है क्लास में आके हम कम से कम आधा घंटा, कम से कम नहीं तो 1 घंटा बाबा की याद में बैठें, अभ्यास करें। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होगा वो काहे से होगा? ज्ञान और योग से ही होगा। बाबा की मुरली से, बाबा की श्रीमत से, बाबा की याद से ना। तो हमें जब बाबा की याद में बैठे ना, हम थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे बाबा की याद में बैठने का ना। 5 मिनट ठीक रहेगा। अभी 5 मिनट हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। तो कैसे हमें पहले शुद्ध संकल्प करने हैं, शुद्ध संकल्प करने के बाद फिर हमें निर्संकल्प, जिसको साइलेंस पावर कहते हैं। तो जैसे हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी तो हमारे संकल्प भी शक्तिशाली, और संकल्प से फिर हमें, आपने संकल्प किया और कार्य हुआ ना। बाबा हमें रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाते, सफलता मूर्त सिद्धि स्वरूप आत्मा। तो बाबा कहते बल्कि संकल्प, बिना संकल्प किए ही आपका कार्य हो जाए ना। तो अपने को अभी आत्म स्थिति में स्थित होकर के बाबा को याद करना है। अपने मूल स्वरूप में, अपने निज स्वरूप में, शांति स्वरूप स्थिति में हम 5-6 मिनट बाबा को याद करते हैं। बढ़ कर के राह रोके, कुछ
कुछ मंद मंद गाए।